ऑफ ऑल माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने कोई 3x3 की मैट्रिक्स ले ली। आपको पता है 3x3 में किस तरह के एलिमेंट होते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करते हो। किसी भी एलिमेंट AIJ का माइनर कैसे निकालते हैं? हम लोग मैट्रिक्स में से क्या कर देंगे? ith रो को हटाएंगे, jth कॉलम को हटाएंगे। उसके बाद जो सब मैट्रिक्स मेरी बचेगी, उसके बाद जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, वही उसका क्या हो जाता है? माइनर हो जाता है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हमको A11 का माइनर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसकी फर्स्ट रो A11 में I की वैल्यू क्या है? 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे। अब जो सब मैट्रिक्स बन रही है, सब मैट्रिक्स ये बन रही है, देखिए इस सब मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वही क्या हो जाएगा? A11 का माइनर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको फॉर एग्जाम्पल A13 का माइनर निकालना है, तो A13 का माइनर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो को लीव करेंगे और थर्ड कॉलम को लीव करेंगे और जो सब मैट्रिक्स बन रही है, ये सब मैट्रिक्स बन रही है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग माइनर को कैलकुलेट करते हैं। M11 का मतलब क्या है? 2 का माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 का माइनर क्या हो जाएगा? हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, तो क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, ठीक है।